दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ शिवा लोहारिया। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन, अवसाद और ये हर उम्र में होता है। कैसे जानें कि किसको किस उम्र में कैसे अवसाद होता है, कैसे डिप्रेशन होता है। अभी कोरोना का जो ये वर्ष निकला है, इसमें छोटे बच्चों को जब घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी तो उन्हें डिप्रेशन आया। बीच का जो एक यूथ था, उस यूथ को जब बाहर निकलने के लिए मना किया गया तो यूथ में एक डिप्रेशन आया कि जब वो अपने करियर को लेकर आगे सोच रहे थे। कुछ लोग जो जॉब्स में जाने के लिए उनके एग्ज़ाम्स थे, उसमें वो सोच रहे थे, तो उनको डिप्रेशन उस तरह का था, उस तरीके का था। और जो बुज़ुर्ग लोग थे, वो अपने और संगी साथियों से नहीं मिल पा रहे थे, या पूरे परिवार को जब एक साथ रहना पड़ रहा था तो उस समय उन बच्चों के साथ एडजस्टमेंट लेने में बुज़ुर्गों को बड़ी तकलीफ़ आ रही थी। तो वो उनके हिसाब से उस समय वो डिप्रेशन में थे। तो हम जानें कि हम कैसे इस डिप्रेशन से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि जब यूथ है तो यूथ हमारी नई जनरेशन है और हमें सबसे पहला प्रयास ये करना चाहिए कि यूथ को हम डिप्रेशन से बाहर कैसे लेकर आएं। और छोटे बच्चे जो अब वापस बाहर निकलना शुरू हो गए तो अब उनका ठीक हो गया, लेकिन बड़े बुज़ुर्ग और यूथ जिनका ये समय साल भर अवसाद में निकला, डिप्रेशन में निकला, तो उसको हम अब कैसे ठीक कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो अवसाद से बचने के लिए हम योग के कुछ आसन कर सकते हैं, कुछ क्रियाएं ऐसी कर सकते हैं जिससे हमारा मन शांत हो और हम डिप्रेशन से या अवसाद से दूर रह सकें। तो आइए हम पहले 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद कुछ आसनों का या कुछ सरल क्रियाओं का अभ्यास करते हुए हम अपने तनाव से और अवसाद से मुक्ति पाएंगे। तो गहरा सांस लेंगे मेरे साथ, आंखें बंद कर लीजिए और आराम से एक शिथिल मुद्रा में बैठ जाएं। ध्यान रखें कि आपकी कमर सीधी हो, आंखें हल्के से बंद हो और चेहरे पर एक शांति का आभास। आपकी फेस मसल्स बिल्कुल रिलैक्स और चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान। और अपने श्वास पर ध्यान। श्वास जो नासिका से बाहर निकल रहा है, श्वास जो नासिका से भीतर जा रहा है, उस पर ध्यान रखते हुए हम अब गहरा श्वास लेकर ओम का उच्चारण करेंगे। इनहेल, आए नमस्ते की स्थिति में और दोनों हथेलियों को खूब अच्छे से रगड़कर गर्म कीजिए। इस तरह से हथेलियां गर्म करके हम आँखों पर और चेहरे पर लगाएंगे दोनों हथेलियों को, और फिर धीरे से एक अच्छी सी मुस्कान के साथ आँखें खोल देंगे। और इस डिप्रेशन से बचने के लिए हमने जो ओम का उच्चारण किया, इससे हमारे पूरे बॉडी के सेल्स, ब्रेन सेल्स एक्टिव हुए, रेजुविनेट हुए, जिसकी वजह से तनाव को कम होने में हमें मदद मिलेगी। और हम दूसरा अभ्यास करेंगे कि हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, जिससे कि हम तनाव से दूर हो पाएंगे। इस भ्रामरी प्राणायाम को 5 से 11 बार हम रोज़ सुबह या शाम कर सकते हैं। इसे करने के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे दोनों हाथ से ये कान के पर्दे अंदर की तरफ जाएं। ये इंडेक्स फिंगर जो है आपकी, इस इंडेक्स फिंगर को हम आज्ञा चक्र के नज़दीक रख ले जाने का प्रयास करें, और इन 2 फिंगर से, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर से हम इस तरह से लॉक करेंगे। आइज़ को दबाना नहीं है, और ये छोटी उंगली को हम यहाँ साथ में रखेंगे। ये हमारी मुद्रा इस तरह से बनी, और इसके साथ हम गहरा श्वास लेंगे और गहरा श्वास लेने के बाद जीभ को तालू से लगा लेंगे। मेरे को देखिए पहले एक बार, गहरा श्वास लेकर और फिर जीभ को तालू से लगाने के बाद हम श्वास को धीरे धीरे म का उच्चारण करते हुए धीरे धीरे नाक से श्वास को बाहर छोड़ेंगे, जितना गहरा हम छोड़ सकते हैं। गहरा श्वास लीजिए मेरे साथ
और 5 बार लगातार करेंगे। इनहेल, इस तरह से हम 5 बार कर सकते हैं। और 5 से 11 बार करने के बाद कुछ दिन आप लगातार करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपका जो तनाव है उसकी मात्रा कम होने लगी, उसकी इंटेंसिटी है वो आपकी कम होने लगी। और उसके कम होने के साथ साथ आपके ब्रेन सेल्स एक्टिव होने लगे, आपकी मेमोरी है वो शार्प होने लगी और धीरे धीरे आप अपने आप को तनाव मुक्त महसूस कर पाएंगे। आइए तो हम इस भ्रामरी प्राणायाम से अपने तनाव को दूर करें, अवसाद को दूर करें और जिंदा दिल बने, क्योंकि कहा भी जाता है पहला सुख निरोगी काया।